MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और आप देख रहे हैं पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। मेरे साथ आज दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हैं आदर्श और दिल्ली से अनाया जुड़ी हुई हैं। आज हम पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में देश की 3 बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। लेकिन सबसे पहली खबर जो है वो इस देश के हर माँ बाप को आगाह करने वाली है, हर माँ बाप से जुड़ी हुई है। इसलिए इस खबर को गौर से देखिएगा, क्योंकि ये बच्चों की सुसाइड मिस्ट्री से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल गाजियाबाद से एक हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक पिता ने अपने बच्चियों से मोबाइल छीन लिया, तो उससे नाराज होकर 3 बेटियों ने छलांग लगाकर सुसाइड कर ली। और सिर्फ गाजियाबाद नहीं, भोपाल से भी ऐसी खबर आई। भोपाल में एक 14 साल के बच्चे ने मोबाइल गेम का टास्क पूरा करने के चक्कर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो सवाल यह है कि क्या आपके बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है वो उसके लिए जानलेवा बनता जा रहा है? और ये जो मोबाइल की लत है, क्या आपके बच्चों की जान ले सकती है और जानलेवा लत बन रही है? इसी से जुड़ी एक रिपोर्टिंग। अगर आप भी अपने बच्चों को डांटते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। आप बच्चों से मोबाइल वापस लेने वाले हैं तो जरा उनकी हरकतों पर ध्यान दीजिए। कहीं आपका बच्चा मोबाइल लेने से मानसिक रूप से परेशान तो नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पेरेंट्स को अपने बच्चों से मोबाइल वापस लेना भारी पड़ गया। मोबाइल से दूर होने के बाद परिवार की 3 नाबालिग बच्चियां मानसिक रूप से इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने एक ही रात में सुसाइड कर लिया, वो भी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर। जब तक परिवार को इस घटना की भनक लगी तब तक तीनों बच्चियां नीचे गिरने से दम तोड़ चुकी थी। आनन फानन में लड़की के पिता नीचे आए और अपनी तीनों बेटियों को खून से सना देखकर अबाक रह गए। ये मैं देख पा रहा हूँ, ये उनके फोन की तस्वीर है कि 50 दिन में 50 टास्क करने। हाँ, ये मुझे रात को पता लगा सारा। मुझे अगर पता होता टास्क कौन बाप अपने बच्चे को बनने देगा? आप बताओ, कौन बाप अपने बच्चे को टास्क करवाएगा? क्या अक्सर हम भी गेम खेलते हैं, हम भी लूडो वगैरह खेलते हैं, ऐसे आप भी खेलते होंगे लूडो वगैरह, आप भी खेलते होंगे, क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे। लेकिन ये गेम तो मौत का गेम है जी। हमें बताओ, तो हमने खेलते हुए देखा, कभी विरोध किया कि मत खेलिए? ऐसा था, वो वीडियो यूट्यूब चैनल बनाते थे कोरियन का, तो हमने सोचा कि जी यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो यूट्यूब चैनल ही बनाते होंगे, बस हमें क्या बता दीजिए, यहाँ तक बात आ जाएगी कि बच्चे जंप मार देंगे। भारत सिटी सोसाइटी के B1 टावर में हुई इस घटना से पूरी सोसाइटी में कोहराम मच गया। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। शुरुआती जांच में मामला गेम से जुड़ा सामने आया, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे इस मामले में नया मोड़ आता गया। पुलिस ने बच्चियों के कमरों की तलाशी ली तो उन्हें हैरान करने वाली चीजें मिली। बच्चियों के कमरे में कोरियन भाषा में लिखा एक नोट मिला, जिसमें कई बातें कोरियन भाषा में लिखी थी। इस नोट में बच्ची ने अंग्रेजी में अपने पिता से माफी मांगी थी। पीठ की डायरेक्शन में जो एक लड़की है वो बैठी हुई थी, एक लड़की उसके साथ चिपकी हुई थी जैसे हक किया, और तीसरी जो लड़की थी उसने हाथ पकड़ा हुआ था। वो तीनों एकाएक करके नीचे गिरते और नीचे आप देखेंगे वो कॉर्डन ऑफ भी किया गया है वो पूरा इलाका। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पुलिस अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है, क्योंकि सुसाइड नोट मिला है, उसमें तमाम बातें लिखी गई हैं। जब कमरा तोड़ के अंदर परिवार के लोग पहुंचे, सोसाइटी के लोग पहुंचे, तो फ्लोर पर कुछ फोटोज बिखरी पड़ी हैं। उन फोटोज के बीच में एक डायरी, और उस डायरी का सबसे पहला पन्ना जिसपे आई एम सॉरी पापा लिखा है। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में 3 नाबालिग बच्चियों के सुसाइड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ पड़ोसी और चश्मदीदों का दावा है कि नाबालिग लड़कियों के कूदने से पहले मारपीट हुई थी। चश्मदीदों के मुताबिक सुसाइड से पहले झगड़ा हो रहा था। कमरे से चीख पुकार और मारपीट की आवाजें आ रही थी। जब सोसाइटी वाले कमरे में घुसे तो सामान बिखरा था। कमरे में अलमारी के दरवाजे खुले थे, जो आत्महत्या की थ्योरी को शक के घेरे में लाती है। दीवार पर लिखा मिला, मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन। इस मैसेज ने मानसिक दबाव की आशंका बढ़ा दी। चश्मदीदों ने बच्चियों को धक्का देने का शक जताया है, क्योंकि उन्होंने बच्चियों को खिड़की पर लटका देखा था।
ऐसे में सवाल ये है कि क्या परिवार जानबूझकर बच्चियों की मौत को सुसाइड दिखाने के लिए गेम वाली थ्योरी परोस रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये गेमिंग का है, कुछ और लग रहा है। गेमिंग का नहीं है ये सब चीज। मैम आपको क्या लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा है कुछ आपसी मामला है, पारिवारिक प्रॉब्लम है इनकी, जिसकी वजह से ये हुआ। माँ खुद को चप्पल क्यों मार रही है, आप इनकी पता करो। गाजियाबाद के नाबालिग बच्चों के सुसाइड मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने भी गेम वाली थ्योरी को सिरे से नकार दिया है। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि तीनों बच्चियां कोरियन कल्चर से काफी प्रभावित थी और उससे अलग रहना उनके लिए असहनीय हो गया था। बच्चियों की डायरी में कोरियन कल्चर, के पॉप, कोरियन म्यूजिक, कोरियन मूवीज, कोरियन शॉर्ट फिल्म्स, कोरियन शोज और कोरियन सीरीज का बार बार जिक्र है। एक जगह अंग्रेजी में लिखा गया है वी लव कोरियन कल्चर। पुलिस का कहना है कि ये केवल पसंद या शौक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे ये एक तरह की लत बन चुका था। हालांकि तीनों बच्चियों ने स्कूल जाना क्यों बंद किया था, इसका सही जवाब अभी तक नहीं मिला है। गेमिंग एडिक्ट थे, मोबाइल एडिक्ट थे। परिवार वालों को जो है इस बात से नाराजगी थी। इस बात के लिए जो है पेरेंटिंग का हिस्सा है कि उनको डांटें बोलें, और बच्चे जो है इस तरह मसरूफ थे अपने गेमिंग में कि अपने हिसाब से अपना जीवन जीते थे। तीनों अपने साथ कोऑर्डिनेट करते थे। गाजियाबाद के अलावा भोपाल से भी एक नाबालिग बच्चे की आत्महत्या का मामला सामने आया है। 14 साल का अंश मोबाइल गेम के जाल में इस कदर फंस गया था कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के इकलौते बेटे की मौत से परिवार सदमे में है। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। परिवार का दावा है कि गेम ने उनके परिवार की खुशियां छीन ली। अकाउंट से 28,000 रुपए कट गए थे दादा के। अच्छा, मतलब अंश के पिताजी के अकाउंट से? पिताजी के नहीं, उनके दादा के अकाउंट से। 28,000 रुपए गेम के चक्कर में नुकसान हो गया था उसको। गाजियाबाद से लेकर भोपाल तक नाबालिग बच्चों की मौत से पूरा देश दहल उठा है। अब पेरेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने बच्चों की बुरी लत को कैसे सुधारें, उन्हें डांटें या उनकी काउंसलिंग कराएं। रिपब्लिक भारत भी आपको सुझाव देता है कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें। अगर बच्चे की किसी गलत आदत का आपको पता चले तो उसे तुरंत डांटना या फटकारना शुरू ना करें, बल्कि बच्चे की आदत छुड़ाने के लिए उसकी काउंसलिंग कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर लव जिहाद के काले गोरख धंधे से जुड़े हुए, और ये खबर बताएंगे हमारे सहयोगी आदर्श। आदर्श, बताइए आखिर कैसे बस्ती में लव जिहाद का शिकार सैकड़ों लड़कियां बन गई और यहां तक कि देह व्यापार के दलदल में उन्हें धकेल दिया गया। बिल्कुल सुमित, बस्ती में लव जिहाद के जाल में फंसाकर सैकड़ों लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया। और इतना ही नहीं, इन लड़कियों को न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक सप्लाई किया गया। लेकिन एक लड़की की हिम्मत ने इस पूरे लव जिहाद नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इसी से जुड़ी हमारी एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के बस्ती में लव जिहाद की ऐसी साजिश रची गई जिसने करीब 300 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बस्ती की लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाया गया, फिर उनके प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड किए गए। इन्हीं वीडियो की धौंस देकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया, उनसे दुष्कर्म किया गया। यहाँ तक कि इन लड़कियों को देह व्यापार के लिए विदेशों में सप्लाई किया गया, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि जब एक पीड़िता ने इस मामले में आवाज उठाई तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया। पुलिस से जो भी जानकारी थी उनसे साझा करी है। बाकी मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि इस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और मेरा जो केस चल रहा है उसको बस्ती की पुलिस को ना देके अब किसी STF टीम को देके अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा के उस पर काम किया जाए। बस्ती की पीड़िता के साथ हिंदू संगठनों ने इस मामले में आवाज बुलंद की। पीड़िता का आरोप है कि 2022 में वो अजफरुल हक नाम के शख्स से मिली। शुरुआत में अजफरुल ने उसे हिंदू नाम प्रिंस बताकर उससे दोस्ती की। अजफरुल खुद को हिंदू दिखाने के लिए अपने हाथ में कलावा भी पहनता था। अजफरुल ने पहले हमदर्दी दिखाई, फिर बेहतर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद अजफरुल ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। लेकिन जब पीड़िता ने शादी की बात की तो अजफरुल आग बबूला हो गया। इसके बाद उसके भाई और कुछ साथियों ने भी पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की अश्लील वीडियो दिखाकर उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी गई।
जिसके बाद पीड़िता ने अपने इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी। हिंदू संगठन के लोगों ने भी पीड़िता की मदद की। अगर गंभीरता से इसकी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में खलबली मच जाएगा। इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत कुख्यात अपराधी है। का जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। ये लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। अगर सारे अपराध दर्ज हुए होते तो लगभग 400-500 मुकदमे के ऊपर दर्ज हुए। बस्ती जिले में लव जिहाद के इस इंटरनेशनल रैकेट की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ कमरे ऊपर भी हैं और जहां पर जिन कमरों की पड़ताल पुलिस ने की थी उन कमरों को भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर कैसे जिन गलियों और जिन सकरे रास्तों की बात की जा रही है, ये वो पूरा लॉस का हिस्सा है। छोटी छोटी सीढ़ियां हैं और एक ही एग्जिट पॉइंट जो बताया है यहाँ के जो केयरटेकर हैं कि एक ही एग्जिट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। जो और अगली बड़ी खबर के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद मेरी सहयोगी अनाया का रुख करेंगे। अनाया, बिल्कुल, देखिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से जुड़ी हुई है। दरअसल आज संसद का सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहा क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को भी टालना पड़ा, कार्यवाही स्थगित हो गई। और इतने ज्यादा हंगामे के बीच राहुल गांधी और उनके साथ जो भी कांग्रेस के सांसद हैं संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी वहां पर आते हैं और जब आमना सामना होता है रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उन्हें हेलो ट्रेटर फ्रेंड कहते हैं, जिसका मतलब होता है गद्दार दोस्त। इस पर रवनीत सिंह बिट्टू भी रिप्लाई करते हुए राहुल गांधी को कहते हैं देश का दुश्मन। अब इस पर सियासी पारा बढ़ गया है। आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू 2024 से पहले कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और 2024 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और इस पर अब सिखों ने भी मोर्चा खोल दिया है राहुल गांधी के खिलाफ और उन्होंने राहुल गांधी से सिखों के अपमान पर इस्तीफे की मांग भी रखती है। क्या है ये पूरी खबर, इसको विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारे इस रिपोर्ट को। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कितने हतोत्साहित हो सकते हैं, ये जानने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता नारेबाजी कर रही हैं। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू संसद के गेट की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कांग्रेसी सांसद उन्हें देखकर टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि राहुल गांधी ने खुद रवनीत सिंह बिट्टू को अपना गद्दार दोस्त कहकर संबोधित किया। इसके बाद राहुल ने अपना रवनीत के साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, बल्कि राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहकर जवाब दिया। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता। ये कहते हुए बिट्टू संसद के अंदर चले गए। संसद के बाहर राहुल और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई ये कहासुनी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आप देख रहे थे पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से और इसी के साथ मुझे और मेरे सहयोगी आदर्श और अनाया को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH